नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 दिसंबर शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मां हीराबा के अंतिम संस्कार के बाद ही पीएम मोदी की पश्चिम बंगाल को सौगात, वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी की मां के निधन पर सीएम अशोक गहलोत और वसुंधरा ने जताया शोक। आरएलपी सांसद बेनीवाल के बंगले में चोरी। राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह बनेंगी ब्रांड एम्बेसडर। और पंजाब की सीएम मान परिवार सहित घूमेंगे जैसलमेर। और अब खबरें विस्तार से। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी है। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा पीएम ने बंगाल में 7800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना की भी आधारशिला रखी। वंदे भारत ट्रेन हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी रूट पर चलेगी। कार्यक्रम का आयोजन हावड़ा स्टेशन पर रखा गया था। इस मौके पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और रेल मंत्री भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि शुक्रवार तड़के पीएम मोदी की मां हीराबा का निधन हो गया है, लेकिन फिर भी मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं इस दौरान ममता बनर्जी ने हीराबा के निधन पर शोक जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी का शुक्रवार को अहमदाबाद के एक अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। उन्हें मंगलवार को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होने पर यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी मां का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की थी। उनके निधन के बाद कई नेताओं ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने हीराबा के निधन पर शोक जताया है। जयपुर में स्थित सरकारी आवास में चोरी की वारदात हुई है। आवास की हालत देखकर लगता है कि चोरों ने इत्मीनान से चोरी की है। चोरों ने स्टील के नल तक नहीं छोड़े। सांसद हनुमान बेनीवाल का बंगला जालूपुरा पुलिस थाने से महज 30 मीटर की दूरी पर और जयपुर पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय से करीब 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। जालूपुरा थानाधिकारी अनिल जैमन ने बताया कि चोर बंगले में पीछे के हिस्से से अंदर घुसे। सांसद ने बताया कि 1,50,000 रुपए कैश, सोने की 4 चूड़ियां और 2 अंगूठियों समेत अन्य जेवर शामिल हैं। इसके अलावा कई दस्तावेज भी चोरी हुए हैं। गोल्ड मेडलिस्ट और राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह अब सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की ब्रांड एम्बेसडर बनेंगी। मंत्री टीकाराम जूली ने जयपुर में घर जाकर प्रिया सिंह को सम्मानित किया। इस दौरान मंत्री ने ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की। प्रिया सिंह ने हाल ही में थाईलैंड में गोल्ड मेडल जीतकर राजस्थान के साथ साथ देश का नाम भी रोशन किया है। दलित समाज से आने वाली प्रिया सिंह के लिए ये सब आसान नहीं था। महज 8 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई थी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शुक्रवार दोपहर 4 बजे जोधपुर से जैसलमेर पहुंचेंगे। वे अपने परिवार के साथ जैसलमेर निजी यात्रा पर आ रहे हैं। वे जैसलमेर के चांदन स्थित खजूर के बागान में बने डेट फार्म में रुकेंगे। भगवंत मान के साथ उनकी पत्नी और परिवार के सदस्य हैं। वे निजी यात्रा पर हैं और शनिवार को जैसलमेर के एयरपोर्ट से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। डेट फार्म हाउस के आर्यमन ने बताया कि पंजाब के सीएम भगवंत मान के स्वागत की तैयारियां की गई है। गौरतलब है कि पंजाब में पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। हावड़ा स्टेशन पर शुक्रवार को उस समय अजीब स्थिति पैदा हो गई जब नाराज दिख रहे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंच पर बैठने से इनकार कर दिया, जहां से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई जानी थी। रेलवे स्टेशन पर आई भीड़ के एक वर्ग द्वारा की गई जोरदार नारेबाजी से बनर्जी परेशान दिखी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्यपाल CV आनंद बोस ने बनर्जी को शांत करने के लिए प्रयास किए, जो विफल रहे। मुख्यमंत्री मंच के सामने कुर्सी पर बैठ गई। पश्चिमी विक्षोभ के चलते जयपुर समेत पूरे राजस्थान में बीते दिन बादल छाने के साथ ही तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली। बादल छाने की वजह से कई शहरों में 6 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे लोगों को ठिठुरन वाली सर्दी से राहत मिली है, लेकिन शनिवार से फिर से उत्तर से बर्फीली हवा आने लगेगी। इससे तापमान गिरने लगेगा और अब 31 दिसंबर से कड़ाके की ठंड अपने तेवर दिखाएगी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में बीती रात को हुई बूंदाबांदी से और मौसम के इस बदलाव में किसानों को फायदा पहुंचेगा। जयपुर और जोधपुर 2 शहरों में जनवरी में 5G की कॉमर्शियल लॉन्चिंग की तैयारी है। रिलायंस जियो ने जयपुर व जोधपुर और एयरटेल ने फिलहाल जयपुर में नए BTS लगाए हैं या अपग्रेड किए हैं। दोनों ऑपरेटर ने दोनों शहरों में अभी तक 1387 टावर को 5G लैस कर दिया है। इन शहरों में दोनों ऑपरेटर के करीब 70 लाख उपभोक्ता हैं। पहले दोनों ऑपरेटर्स का दूसरे बड़े शहरों में भी साथ में ही लॉन्चिंग का प्लान था, लेकिन अनुबंध कंपनियों से 5G के उपकरण मिलने में देरी के कारण बदलाव किया जा रहा है।
डूंगरपुर में 44,000 ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अभी चिरंजीवी योजना में पंजीकरण नहीं करवा रखा है। बात जब प्रशासन के पास भी आई तो अब जिले में इन सब परिवारों का पंजीयन कराने के लिए अभियान चलाने का निर्णय किया है। डूंगरपुर जिले के भीलुड़ा का 12 साल के रौनक दर्जी जो राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने जयपुर गया, जहां उसकी दुर्घटना में मौत हो गई। चिरंजीवी योजना में पंजीयन नहीं होने से दुर्घटना कवर के 5 लाख रुपए परिजनों को नहीं मिल पाए। पंजीकरण नहीं करवाने वाले अन्य परिवार भी ऐसे ही वंचित रह सकते हैं। पिंक सिटी जयपुर स्थित 5G स्टूडियो में 25 दिसंबर को ग्लोरियस सुपर मॉम्स ट्रेडिशनल फैशन रनवे का आयोजन हुआ। प्रोग्राम में राजस्थान के अलग अलग जिलों से आई मॉम्स ने भाग लिया। इसमें अजमेर के वैशाली नगर में रहने वाली शेफाली गर्ग ने भी पार्टिसिपेट किया। शेफाली ने अपने 22 महीने के बेटे प्रशिव द्विवेदी के साथ मंच पर ट्रेडिशनल ड्रेस और हैवी ज्वेलरी पहनकर वॉक किया। वॉकवे स्टाइल को देखते हुए उन्हें ग्लोरियस सुपर मॉम्स की ब्रांड फेस चुना गया। फिल्म अभिनेता राज जांगी ने उन्हें अवार्ड देकर सम्मानित किया। धौलपुर के बाड़ी पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय में अचानक फाइलों के बीच कोबरा सांप निकलने से हड़कंप मच गया। घटना के बाद जैसे तैसे पुलिसकर्मियों ने कोबरा सांप का रेस्क्यू किया और उसे जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया। वहीं सुनवाई और समस्याओं को लेकर आए परिवादी भी इधर उधर भागते हुए नजर आए। सीओ कार्यालय के हेड कांस्टेबल बहादुर सिंह ने बताया कि सांप सीओ कार्यालय के ऑफिस में फाइलों के बीच में छिपा बैठा था। बुधवार को जब किसी फाइल को निकालने के लिए पुलिसकर्मियों ने रजिस्टर को उठाया तो सांप ने उस पर फन तान दिया। वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर शुक्रवार को राजस्थान भर में जेल कर्मी ब्लैक डे मना रहे हैं। जोधपुर सेंट्रल जेल के भी जेल कर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं। जेल कर्मियों ने शुक्रवार को काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन कर जेल अधीक्षक को ज्ञापन भी दिया। ज्ञापन में बताया गया कि वर्ष 2017 में राज्य सरकार व विभाग के अधिकारियों के मध्य कारागार कार्मिकों के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए एक समझौता हुआ था। इसके बावजूद भी जेल कर्मी की वेतनमान विसंगति अभी भी बरकरार है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने में जुटे हैं। ऐसे में जब सब कुछ ठीक रहा तो अगले 3 माह बाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सरपट वाहन दौड़ते नजर आएंगे। NHAI से मिली जानकारी के अनुसार अब तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य 70% पूरा हो चुका है, जबकि 30% काम अधूरा है। ऐसे में अधिकारियों की मॉनिटरिंग में इस कार्य को पूरा कराया जा रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 8 लेन का होगा। इस पर 1250 करोड़ रुपए का खर्च किया जा रहा है। न्यू ईयर पर इस बार ठंड बेअसर रहेगी। 6 साल बाद दिसंबर में ये दूसरा मौका है जब दिसंबर का पूरा महीना बिना बारिश का निकला। ऐसे में प्रदेश में अधिकांश शहरों का तापमान 2 से 5 डिग्री तक बढ़ गया है। इसी कारण से नए साल में सर्दी का असर कम रहने के आसार हैं। राजस्थान में कल बीकानेर जयपुर संभाग में बादल के बाद सर्दी के तेवर नरम पड़ गए। चूरू, जयपुर, अजमेर, फतेहपुर समेत कई शहरों में रात में तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। मौसम का ये रूप न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने वालों के लिए अनुकूल है। राजस्थान के चूरू में सर्दियों में पारा 0 डिग्री से नीचे चला जाता है, वहीं गर्मियों में तापमान अर्धशतक लगा देता है। ऐसे में यहाँ पेड़ पौधों को बचाए रखना किसी चुनौती से कम नहीं है। वन विभाग ने भी इस बार इस मौसम की चुनौती को स्वीकार करते हुए इन पेड़ पौधों को सर्दी से बचाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। DFO सविता दहिया बताती हैं कि सर्दी से पौधों को बचाने के लिए इस बार विशेष कार्य योजना तैयार की गई है। सर्दी से बचाने के लिए पेड़ पौधों में एडवांस में पानी दिया जा रहा है। इसके लिए दीमक नियंत्रण के उपाय भी किए जा रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।